हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर जूडोजी मेजर ग्रुप ए से पेपर फर्स्ट का तीसरी यूनिट है फ्रेंड्स। इससे हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है संवर्धन की जाने वाली ऑस्टर्स यानी कि सुक्ति की प्रजातियों के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि इसका फाइला में पहला मोलस्का, क्लास इसकी पेलिसिपोडा और इसका ऑर्डर है फिलीबैंक्रिया और इसकी फैमिली है टेराइडी। तो देखिए, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए, खाने योग्य सुक्तियाँ कुल यानी कि इसकी फैमिली होती है फ्रेंड्स टेराइडी के सदस्य होते हैं। और देखिए, सुक्तियों का संबंधन रोमन काल से ही यूरोप में होता आया है और समुद्री जल संबंधन का प्रारंभ ही सुक्तियों के संबंधन से हुआ है। और जनसंख्या के बढ़ने के कारण विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में अनेक प्रकार के जलीय जीवों के संवर्धन की योजना प्रारंभ की गई और इनमें सुक्तियों का संवर्धन भी प्रमुख है। सुक्तियों का महत्व इसलिए बहुत अधिक होता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें तेज़ी से वृद्धि करते हैं और इनका मांस वह कोमल, स्वादिष्ट तथा प्रोटीन, खनिज, विटामिन प्रचुर मात्रा में है जो इसमें पाए जाते हैं सुक्तियों में। और भारत के अतिरिक्त अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस आदि देशों में सुक्ति संवर्धन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब देखिए, फिर हम आगे देखते हैं इसी में खाने योग्य सुक्तियों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, विश्व के विभिन्न देशों द्वारा खाद्य सुक्तियों की निम्न प्रजातियों का संवर्धन किया जा रहा है। तो कौन कौन सी सबसे पहले आती है क्रसोस्ट्रिया अंगुलेटा। तो यह कहाँ पर पाई जाती है? यह पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस में इसका संवर्धन किया जाता है और यह तेज बहाव वाली एस्चुअरी एवं अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, हम आगे देखते हैं इसकी दूसरी स्पीसीज कौन सी है जिसका संवर्धन किया जाता है। तो देखिए, इसकी दूसरी स्पीसीज है क्रसोस्ट्रिया जिगास। तो देखिए, यह जापान, ताइवान, कोरिया, अमेरिका, कनाडा में पाई जाती है और यह अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, फिर इसके बाद है इसका तीसरा क्रसोस्ट्रिया कॉमर्शियालिस। तो देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में संवर्धित की जाने वाली प्रजाति है। यह अंतर्ज्वारीय क्षेत्र से निम्न ज्वारीय क्षेत्र में कम गहराई में पाई जाती है। अब देखिए, फिर इसके बाद चौथी क्रसोस्ट्रिया इंडुलिस। तो देखिए, यह हल्के बहाव वाली एस्चुरी में पाई जाती है और यह फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, जापान में संवर्धित की जाने वाली प्रजाति है। अब देखिए, पांचवी है क्रसोस्ट्रिया इरेलेडी। तो देखिए, यह अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पाई जाने वाली तथा फिलीपींस में संवर्धित की जाने वाली प्रजाति है। तो देखिए, भारत में तथा अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सुक्तियाँ तेजी से वृद्धि करती हैं। अब देखिए, इसी में है भारत में पूर्व तटीय क्षेत्र में पुलिकेट झील, मरक्कनम, इग्नोर क्षेत्र, तूतीकोरिन खाड़ी, कोलेरून और अबनकराई एस्चुरी में सुक्तियों के अथाह भंडार हैं। और देखिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र में सुक्तियों के भंडार हैं। और भारत में निम्न प्रजातियों का व्यवसाय उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं जो भारत में जिनका है जो व्यवसाय यानी कि किया जाता है। तो देखिए, इसमें से है पहला क्रसोस्ट्रिया मेड्रासेंसिस और सेकंड इसकी क्रसोस्ट्रिया ग्राइफाइडिस और इसके बाद इसकी तीसरी है क्रसोस्ट्रिया डिस्क वाई डिस्क और इसके बाद चौथी है क्रसोस्ट्रिया कुकुलेटा। तो देखिए, यह है जो फ्रेंड्स भारत में इनका उत्पादन है, ये प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं और इन चारों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अब देखिए, फिर इसके पश्चात आता है सेकंड इसी का क्वेश्चन है सुक्तियों के वितरण एवं जैविकी पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सुक्तियों का वितरण विश्व स्तरीय होता है और यह उष्णकटिबंधीय पट्टी के लगभग सभी सागरों में पाई जाती है और ये फारस की खाड़ी के देशों जैसे कि बहरीन, कुवैत, दुबई, मास्कट व बुशायर, लाल सागर, फेरासन द्वीपों, जददबा, सबिया के दक्षिण, मक्का व सूडान के पश्चिम में है जो इनका वो किया जाता है। फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मेक्सिको, पनामा तथा वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और भारतीय जल में या 6 क्षेत्रों में फ्रेंड्स, ये भारतीय जल में 6 क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से? देखिए, इसमें मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तिरुवनंतपुरम और अंडमान और लक्षद्वीप द्वीपों तथा कच्छ की खाड़ी में यह मिलती हैं। और इन क्षेत्रों में जैसे कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुक्तियाँ बहुत पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में है जो फ्रेंड्स सुक्तियाँ बहुत पाई जाती हैं। अब देखिए, फिर इसके पश्चात है आगे इसी में और दिया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसी में
सुक्तियों की जैविकी। तो इसको देख लेते हैं। ओस्टस का अधिकतम आकार 17 से 22 सेंटीमीटर तक का होता है और इनके कपाट लंबे अनियमित आकार के होते हैं और स्थानबद्ध जंतु हैं और यह यूटेहेलाइन होते हैं और लवणता इनके लार्वों के विकास तथा कायांतरण को प्रभावित करते हैं और इनके लिए 28 से 33 डिग्री सेल्सियस का अनुकूल तापमान होता है और उच्च ताप पर यह वृद्धि बढ़ जाती है। इनकी वृद्धि फ्रेंड्स उच्च ताप पर बढ़ जाती है और जल प्रदूषण एवं जल गंदलापन इनके लिए हानिकारक होता है और इनके लिए 6.8 से 9.0 pH फ्रेंड्स वह आवश्यक होता है। और सुक्तियाँ प्लेक भोजी यानी कि प्लेक्टोन फीडर तथा कार्बनिक अपराधों पर भोजन करते हैं और ये अधिकतर सुक्तियाँ एक लिंगी होती हैं और कुछ प्रजातियाँ उभयलिंगी होती हैं और यह पूरे वर्ष अंडे देती हैं और अंडे 50 से 60 मिलीमीटर लंबे आकार के और इनमें बाह्य निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन है और होता है और 20 घंटे के पश्चात बेलीगर बनता है और यह लार्वा 60 से 70 मिलीमीटर लंबा होता है और यह लार्वा तेज़ी से तैरता है और 15 दिन के पश्चात बेलीगर में बदल जाता है। और देखिए ये पेडी बेलीगर लार्वा तल पर बैठ जाते हैं और सुक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें जलंडक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका पूरा लिख लीजिएगा, अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए यह दिया गया है। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे सुक्ति संवर्धन तकनीक के बारे में विस्तार से और यानी कि ओस्टर कल्चर को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।